हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सबका एसएचएम के माइंड मैप लेक्चर नंबर 2 में से। जी हाँ, शुरू करते हैं इसको प्रोग्राम को बिना देरी के। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो बैठ के आराम सॉल्व करना, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लो देखो भैया, ये कहाँ है भैया, टॉपिक क्वेश्चन कहाँ गया। ये रहा क्वेश्चन, ये रहो। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछता है कि हमारे पास दिया गया जो समीकरण है विस्थापन का, वो आपके एसएचएम को दर्शाता है, नहीं दर्शाता। ठीक है, याद करो मैंने कल की क्लास में दर्शाया था कि अगर आपको विस्थापन दे रखा है, अगर आपको विस्थापन दे रखा है कुछ ऐसा ए साइन ओमेगा टी, या मेरे पास बी कॉस ओमेगा टी, या दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, तो जब जब ऐसा समीकरण होता है वो आपके एसएचएम को दर्शाता है। तो उसको देख के सीधा सीधा भैया पहला नंबर तो एसएचएम को दर्शाएगा सर। जी हाँ सर, दूसरा भी दर्शाएगा सर। क्यों? क्योंकि देख, ये ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा जैसा है। सर हाँ, दोनों का थीटा सेम, तो यस ये भी एस एच एम को दर्शाएगा। सर समीकरण नंबर 3, इनका थीटा अलग है तो ये एस एच एम को नहीं दर्शाएंगे। ओके सर, ये देखो हमें पता है कि एस एच एम के लिए ए समानुपाती माइनस एक्स की पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो पावर 5 है, नहीं होगा। से बात करें इसकी यू, भैया जब भी हमारे पास u आएगा तो u से आप लोग बल निकाल सकते हो। सब बल कितना निकालेंगे, माइनस का du बटा dx। जब आप इसको अवकलन करके सॉल्व करोगे ना, माइनस माइनस होगा प्लस d बटा dx, साथ में भैया cos का 2x है। हाँ सर, हम करेंगे इसका अवकलन तो f कितना हमारे पास आएगा, माइनस का साइन 2x, साथ में 2 भी होगा। ठीक है, माइनस में। पर देख सर, यहां मेरे पास क्या, आपका f समानुपाती माइनस एक्स नहीं है, नहीं है तो ये एस एच एम को नहीं दर्शाएगा। ओके सर, ना ना ना, लेकिन बात करते हैं कि यदि 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 ये मेरे पास क्या है, x आपका वेरी 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 स्मॉल होता है, जब मेरे पास x क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। हाँ सर, तो y बराबर 2 कितना 4 और ये कितना x। यस, अब ये f समानुपाती माइनस x बन जा रहा है। हाँ सर, जब ये बनेगा तो यस ये एस एच एम को दर्शाएगा। डन है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ई की पावर साइन नहीं, ऐसा आपने कुछ नहीं बताया था। सर यू बराबर माइनस 5x², सेम तरीके से सॉल्व करना, बल निकालना, ये भी एस एच एम नहीं बनेगा। ई की पावर टी नहीं होता है, साइन स्क्वायर नहीं होता है। सिंपल, बस यही गिने चुने केस हैं जो आपके एस एच एम को दर्शा सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को एकदम 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 क्लियर रहा होगा और हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा। बात करें अगले सवाल, बात करें सरल आवर्त गति में किसी कण की जो कला होती है वो क्या दर्शाती है। भाई किसी कण की जो कला होती है सरल आवर्त गति में, वो दर्शाती है कि वो वस्तु है कहां पे और उसकी गति की दिशा क्या होगा। मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। भाई कैसे, देखो हमने बोला है कि कण मेरे पास वह गति करता है ऐसे, जाना आना जाना आना। यस, तो हमें याद करो ये 0 डिग्री कोण होता है, ये 90 डिग्री कोण होता है, ये कितना 180 था, ये 270 था और ये 360 था। क्लियर है क्या? हाँ सर, तो अगर मैं कहूं कि किसी समय टी की बात की, रखो बच्चों थोड़ी गर्मी सी लग रही है, एसी चला लिया जाए। ठीक है, सुनेंगे क्या कह रहा हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि सर बात करें किसी समय के लिए, तो मान लो कि आपकी कला है 30 डिग्री, मतलब आप कहाँ भाई 0 से 90 के बीच में यहाँ कहीं रहे होंगे। तो ये है आपका स्थिति, और गति की दिशा तीर के हिसाब से, इस तीर के हिसाब से ये है गति की दिशा। अगर मान लो कोण कितना 120 डिग्री रहा होगा, ये कला कला का मान लगा 120 डिग्री है, तो 90 से 180 के बीच में 120 यहाँ कहीं आया होगा। ये रहा स्थिति, तीर के हिसाब से गति की दिशा तय है। हाँ सर, कोण मान लो भाई कितना 225 डिग्री बोलता हूं, कला कितना 225 डिग्री है, तो भाई ये 180 270 के बीच में यहां कहीं आ रहा होगा, तो स्थिति पता चल गई और गति की दिशा तीर के हिसाब से यहां मिल जाएगी। हाँ सर, तो ऐसे किसी भी समय पे जो आपकी कला होती है, जो आपका कोण होता है, वो आपको स्थिति और गति की दिशा दोनों को दर्शाता है। चलेगा, अच्छा है सर, वेरी गुड। आगे बात करेंगे। अगला, एक कण नियत कोणीय वेग से किसी वृत्तीय पथ पे गति करता होता है, तो उसमें क्या चीज एस एच एम को दर्शाती है। ये मैंने बताया था कि भैया फेज, फेजर डायग्राम याद है, फेजर डायग्राम की, हाँ भाई, कि जब कभी कोई कण वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसका किसी भी व्यास पर जो हम डालते हैं प्रक्षेप, वो जो गति होता है, प्रक्षेप का जो गति होता है, वो एस एच एम होता है। अच्छा, तो किसी भी व्यास पर कण का प्रक्षेप सरल आवर्त गति को दर्शाता है। हाँ जी सर, वेरी गुड। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सरल आवर्त गति करते हुए कण का कला अंतर पाई बटा 2 है, जब इसकी
क्या होगा समझो सर। डायग्राम याद कर, डायग्राम तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्या देखो ये। हाँ सर, जब कण की कला है 90 डिग्री, मतलब कण यहाँ पर होता है कि यस सर 90 डिग्री कला तो यहाँ पर होता है। सर आपने बता रखा है कि ये होता है आपका माध्य अवस्था, ये होता है आपका धनात्मक आयाम और ये आपका होता है ऋणात्मक आयाम। तो 90 डिग्री कला के हिसाब से हम लोग कहाँ पर हैं? आयाम पर हैं। आयाम मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है सर। एक्सट्रीम पर तो है ना, वेग तो 0 होता है। ओए, वेग तो 0 होता है और ए का मान क्या होता है? अधिकतम होता है सर। जी हाँ, तो वेग तो होता है 0, वेग अधिकतम, झूठ बोल रहा है। त्वरण होता है अधिकतम, बिल्कुल सही बात है। विस्थापन, सर जी हाँ, विस्थापन भी मेरे पास क्या है? अधिकतम। क्लियर हो भैया? यहां से एकदम, तो मेरे पास क्या है? विस्थापन भी आपका अधिकतम ही होगा। और ऊर्जा की बात करें सर, ऊर्जा तो हमेशा नियत रहती है, तो ये बात झूठ होगी। तो त्वरण और विस्थापन दोनों मेरे पास क्या रहेंगे दोस्त? अधिकतम रहेंगे। चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सर, दो समीकरण है, इनके बीच में कला अंतर पूछा गया। तो देखो, वो समीकरण साइन में है, यस सर। ये समीकरण साइन में है, तो ध्यान से देखना कि सर इस समीकरण के हिसाब से, अब रुक जा भाई, ऐसे उलझा नहीं करते दोस्त, है ना। इसकी प्रारंभिक कला π/6। सर कॉस वाला डायग्राम है, क्या हम लोग सब सभी जानते हैं क्या कि कॉस होता है साइन थीटा प्लस π/2। तो इसकी प्रारंभिक कला कितना हो गया? π/2। हमसे पूछा कला का अंतर, तो कला का अंतर डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1, π/2 माइनस का π/6, 16 पे कितना? π/3। ऑप्शन कौन सा? पहला। ओई पहला। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बात करते हैं। सर ये एक समीकरण है, हाँ इसमें ध्यान रखना कि मान लो कभी अगर आपको विस्थापन दे रखा कुछ ऐसा, y बराबर ए प्लस बी साइन थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मेट है ना। तो ध्यान देना, अगर ऐसा कोई समीकरण है, ये भी एस एच एम को दर्शाता है, बस फर्क क्या होता है? ये दिखाएगा माध्य अवस्था को। है क्या बात करो? हाँ भाई, कि y बराबर जो a होता है ये माध्य अवस्था को दर्शाता है, और जो आपका एसएचएम है वो इस समीकरण के हिसाब से होगा। इस समीकरण के हिसाब से मतलब कि ये आपके आयाम को दर्शाएगा। हा, बहुत बढ़िया, ये आपके आयाम को दर्शाएगा। सब मान लो समीकरण कुछ ऐसा आ जाए, सब कैसा? c प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हाँ सर, मैंने कहा था कि ये पूरा समीकरण आपके एस एच एम को दर्शाता है, और ये उसके अलावा जो अलग से लिखा हुआ है ये क्या है? माध्य अवस्था। माध्य y बराबर सी आपका माध्य अवस्था रहेगा, और इस समीकरण का आयाम बोले तो अधिकतम मान, याद करो इस समीकरण का अधिकतम मान कितना होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सर जी हाँ, ये होता है इसका आयाम। वेरी 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 गुड, ठीक है चलेगा। तो उसके हिसाब से बात करता हूं, समीकरण है यह माध्य अवस्था को दर्शाएगा, लेकिन जो आयाम है वो अभी भी कितना? ए ही रहेगा। तो आयाम कितना होगा मेरे पास? ए ही इसका आंसर आएगा। वेरी गुड। अगला सवाल देखो सर, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम बोला गया भैया 5 सेंटीमीटर, आवर्त काल दे रखा है 6 सेकंड, बोला गया है माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर। भैया दूरी कितना बोल रहा है? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसकी कला क्या होगा? इसकी कला क्या होगी? जरा ध्यान देते हैं। सर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे कला बोलो तो कौन पूछ रहा है? कौन हमसे पूछा गया है? कौन हमसे पूछा? देखना, क्या ये मान a/2 नहीं है क्या? हाँ सर, a/2 नहीं है क्या? हाँ सर। देखो तरीके से इसको करने के दो तरीके हैं। एक प्रॉपर इक्वेशन वाला पार्ट भी, a साइन ओमेगा टी, हाँ सर ऐसे रखूंगा, है ना। रखोगे, x का मान कितना है? 2.5, ये कितना है? 5, ये कितना हो गया? साइन। कला पूछा है, थीटा लिख लो, हटाओ सर। 5 आएगा इस तरफ, तो 1/2 बराबर साइन थीटा। तो साइन का मान 1/2 कभी होता है? 30 डिग्री, बोले तो π/6 पे होता है। तो π/6 ये आपका आंसर होगा। करेक्ट है क्या? हाँ सर, बात एकदम करेक्ट है। इसमें हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। आई होप ये बात अपने को क्लियर है, ठीक है चलेगा। अच्छा शुरू करो। मैं कहता था इसको करने का एक तरीका और भी है। सो कौन सा? शॉर्ट और फास्टेस्ट। सर देखो समझते हैं, याद करो सर, आपका अधिकतम विस्थापन है 5, और जितनी आप लोग समीकरणें पढ़ते हो सर, ए साइन थीटा ये पढ़ते हो क्या? हाँ सर। वो बोल रहा है कि अभी जो विस्थापन है वो आयाम का आधा है। याद करो, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं माइंड में। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 1/2 सर, 1/2 कब आता है? जब 30 डिग्री कोण होता है।
1/2 कब आता है? जब 30 डिग्री कोण होता है भाई, तो बिना सोचे लगाना भाई। 1/2 ये ए था, ए का डायरेक्ट आधा आ रहा है, ऐसा कभी होता है जब थीटा होता है 30 डिग्री और साइन 30 कितना 1/2 मेरे पास होता है। अरे हाँ जी सर, आई होप ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ जी सर। हाँ तो भाई ठीक है, तो ये चीज मेरे पास थोड़ी सी आसान बन जाती है और इजी बन जाता है। आगे बात करें अगला। सर हमें वो लगा कि सरल आवर्त गति घूम रहा एक कण है, आयाम कितना 4 सेंटीमीटर, आवर्तकाल कितना 4 सेकंड है। बोला गया है आयाम से आधी दूरी तक पहुंचने का समय कितना। भैया बता रखा है कि भैया हमें माध्य पे क्या बोला मेरे पास कि कण को अधिकतम विस्थापन से, अधिकतम विस्थापन मतलब ए से आयाम के आधे तक पहुंचने का समय, मतलब कि यहां से यहां जाने का समय सर लिखवाया था t/6 होता है। टी कितना रखा है? टी का मान है 4, तो 4/6 काटा में कितना 2/3। मेहनत नहीं करना भाई, जो तुम्हें बता रखा है वो बहुत सफिशिएंट है। बहुत प्यारी चीज बताई मैं तुमको, मैं तुम्हें बहुत प्यारी और बहुत शानदार चीजें बताई है माइंड मैप में। ठीक है, अगर तुमने वर्क कराना भाई साहब, चैप्टर में मजा आ जाएगा तुम लोगों को, बेहतरीन वाला। आगे बात करें अगला। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल t सेकंड पर और आयाम कितना a मीटर है, माध्य से a/√2 जाने का समय। सोचना यार, माध्य से x बराबर 0 से हम जानते हैं x बराबर a ये होता है, इसका आ 1/√2 ये होता है, तो ये समय कितना आता था? तो t/8 आता था। आपने लिखवाया हुआ है तो बात खत्म ना, क्यों सोल्व करना है जब पता है तो। हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अगला अगला कहाँ गए भाई, रुको, ये ना, हाँ ये ठीक है। बोला गया कि कण का अधिकतम वेग बताओ। अरे सर कौन सी बात कर रहे हो सर, v का अधिकतम मान कितना लिखते हो? a इंटू ओमेगा। तो आयाम का मान तो छोटा a बोला गया है, लेकिन सर हमें ओमेगा नहीं पता है। कोई बात नहीं, आवर्तकाल पता है? हाँ सर आवर्तकाल पता है तो ओमेगा निकाल सकता हूं 2π/t के साथ। ऑप्शन देख सर कौन सा? 2πa/t। ऑप्शन कौन सा? डी सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके सर, आगे बात करेंगे अगला। एक कण के विस्थापन का समीकरण मेरे पास है, अधिकतम आयाम और वेग पूछा गया। सर देखना, क्या ये a sin थीटा b cos थीटा है? हाँ सर, ये बताया था आपने कि ऐसे फॉर्मेट का जो आयाम होता है वो आता है a² प्लस b² का अंडर रूट। यस सर, क्या है? 3 है साइन का गुणांक, 4 है कॉस का गुणांक, तो साइन का गुणांक 3² कॉस का गुणांक 4 का स्क्वायर। हम जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ये कितना 5 आता है सर। रही बात ओमेगा, टी के गुणा में जो भी होता है वही बनता है ओमेगा। यस सर, तो ओमेगा बन गया कितना भाई? 2 बन गया। यस सर, तो मेरे पास क्या है? अधिकतम वेग पूछा। रहे सर छोड़ो यार, क्या बातें कर रहे हो सब। ये अधिकतम वेग a इंटू ओमेगा, तो आयाम कितना 5, ये कितना 2, कितना हो गया 10। बहुत बढ़िया, पर बात करते हैं। तो अधिकतम वेग कितना 10, आयाम कितना 5, खत्म। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो तो क्या कहता है। सरल लोलक का विस्थापन दे रखा है, किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी? अरे यार तुम्हें पता तो है, चाल अधिकतम, चाल अधिकतम कहां पे होती है सर? ये होती है माध्य पे, x बराबर 0 पे होता है। यस सर, अब या तो उस समीकरण में x बराबर 0 के सॉल्व कर, या फिर सुन बात समझ। सर जब कण चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यस सर, माध्य अवस्था यहाँ पे आता है, यहाँ पे कौन 0 होता है, फिर 90 आता है, फिर से माध्य कब मिलता है? 180 पे मिलता है, फिर कितना 270, फिर से माध्य आता है 360 पे। और हाँ सर, तो एक काम करो, इन्हीं कोणों का इस्तेमाल कर लो ना। देख मैं कहता हूं कि जब ये वाला कोण या तो 0 बने या 180 बने या 360 बने, तब जाके आप लोग माध्य अवस्था पे होगे और वहीं पे आपको वेग सबसे ज्यादा मिलेगा। अच्छा चल देख, बात करता हूं। अगर मैं इसको ओमेगा टी प्लस π/4 बराबर, पहले इससे 0 पे रखूंगा सर, ये जाएगा उस तरफ ओमेगा टी बराबर माइनस का π/4। भाई माइनस तो नहीं आता, माइनस कभी भी आंसर में नहीं आ सकता। सर क्यों? टाइम नेगेटिव नहीं होता ना भाई, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। सर कोई बात नहीं, अगला वाला कौन 180 रखो भैया, ओमेगा टी प्लस π/4 कितना कौन है? 180 डिग्री। भाई 180 कितना होता है? पाई होता है। वेरी गुड, यहां ले जाओ, घटाओ ओमेगा टी, पाई माइनस π/4, 4 गया ऊपर, माइनस का 1 कितना है? 3π/4। बेहतरीन। ओमेगा कितना भाई? 2π/कैपिटल टी। ये है छोटू टी, ये है 3π/4। वेरी गुड, पाई से पाई गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना पास आएगा? ये आएगा 3t/8। वेरी गुड सर, क्या बात है, बहुत आसान हो गया। तो 3t, अरे अरे ओमेगा के पदों में रखा है, हटा हप, इतनी मिनट तो कर रहे हैं आपने। कौन सा ओमेगा के पदों में रखा, तो भैया ओमेगा को वहां भेज दो, 3π/4 ओमेगा। ले भाई 3π/4 ओमेगा, कितना आंसर है? ओ 3। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये कैसे हो गया बे? रुक जाओ, चेक करते हैं। ऐसे कैसे बाबू? अरे ये कॉस में है यार, तुम लोग तो ध्यान नहीं देखते हो नालायकों।
तुम्हारा ध्यान कहीं होता है। ये कॉस में भाई पहले साइन में बदलो, पहले साइन में बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री एक्स्ट्रा उड़ेगा। कॉस वाला ग्राफ साइन से 90 डिग्री आगे चलता, तो पहले उनको जोड़ो भाई, जोड़ो। तो ये आएगा ए साइन ओमेगा टी, एलसीएम पे कितना बचेगा, ये आएगा 3 पाई/4, ये आएगा ना। 2 4, ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं भाई। कि यहाँ पे 3 डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 3 डाल देंगे, ये लो, ये कितना बचेगा, पाई/4 आएगा। ये पाई/4 होगा तो आंसर कितना, पाई/4 ओमेगा होगा। देखो तरीका वही है सॉल्व करने का, कुछ चेंज नहीं हुआ। मैंने खाली यहाँ पे कॉस नहीं देखा था, मैंने साइन देख लिया था, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है दोस्त, चलेगा। हाँ जी सर, आगे बात करता हूँ। यहाँ देख, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का माध्य स्थिति में वेग से कितना v है, तो आधी दूरी पे कितना हो। भाई याद करो, मैंने लिखवाया था ये कि माध्य पे x बराबर 0 पे जो वेग होता है ना, वो तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ सर, और मैंने कहा था कि जब आप लोग आधी दूरी आयाम से आधे पे जाते हो तो जो वेग मिलता है वो √3 बटा, है ना, √3/2 होता है सर v मैक्सिमम का। अरे वाह, रखो भैया, तो √3/2 इंटू v, दिमाग लगाने का ही, डायरेक्ट टिक करने का। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ो। सर 5 ग्राम का एक पिंड है, सरल आवर्त गति करता है, इसका आयाम 10 सेंटीमीटर, अधिकतम वेग 100 है, तो 50 वेग होने में, याद करो भैया, आपका अधिकतम वेग आपको कितना 100 बोला गया है, बोल रहा है कि इसका वेग अधिकतम का आधा, बोले तो 50 होने में क्या स्थिति आएगी। याद करना, ये मैंने कल माइंड मैप में बताया था भाई, ये कभी मिलता है जब दूरी होता है आयाम का a/√2। अरे वाह सर, तो आयाम कितना 10, तो 10/√2, 10 को लिख लो कितना 5 इंटू 2 बटे में √2, √2 से काटो √2, कितना बचा 5√2। बहुत बढ़िया, तो 5√2 ये आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर। फिर भी किसी को क्लिक ना करे भैया, कुछ नहीं भाई, समीकरण है अपने पास, v बराबर ओमेगा a² - x², यहाँ पे रख के सॉल्व किया जा सकता है। अधिकतम चाल कितना होता है, a इंटू ओमेगा, ये कितना 100 है, आयाम पता है 10, ये रहा ओमेगा, ये कितना 100, तो ओमेगा को कितना 10 मिल जाएगा। बाकी सब वहां डालना, सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सबसे छोटे पार्ट है जो मैंने आपको डायरेक्टली बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है, इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। कहा गया है कि मेरे पास क्या दो अलग अलग स्थितियां हैं, x1 और x2, वहां के वेग v1 v2 आपको दे रखे हैं। कुछ मत करो, समीकरण है मेरे पास, v बराबर है कितना ओमेगा a² - x² का अंडर रूट। इसमें बारी बारी से दो स्थितियों के लिए समीकरण लिखता हूं। तो पहली स्थिति पर वेग v1 का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर से स्क्वायर का है, हमने स्क्वायर हटा दिया तो उसका रूट कर, मतलब इसका रूट हटा के स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया, है ना। ये कितना a², किस स्थिति पे, x1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। सेम कहानी एक बार और, v2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a² - x2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना 2 मेरे पास आएगा। चलेगा दोस्त, हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों को आपस में घटा दो, 1 - 2, जब घटाओगे तो v1² - v2² यहाँ पर आएगा, ओमेगा स्क्वायर x2² - x1 का स्क्वायर यहाँ बचेगा, सॉल्व करेंगे वो आएगा नीचे, तो ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा, v1² - v2² डिवाइड में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा। यस सर, हम लोग सभी जानते हैं ओमेगा कितना होता है, 2π/t होता है, तो यहाँ t निकाल सकते हो। t कितना बचेगा, 2π x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, चल जाएगा। हाँ जी सर, ऑप्शन कौन सा, तीसरा, यही आपका आंसर बनेगा। चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखो हमसे क्या पूछा गया, आवर्तकाल। सर वही क्वेश्चन जो आपको बताया पीछे, ये वाला। हाँ सर, कि दो अलग अलग स्थितियों पे x1 और x2 पे आपको वेग v1 और v2 पता है, आवर्तकाल पूछा गया। लगा दो भाई, 2π x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। हाँ सर, तो t बराबर 2π अंडर रूट, कितना पास आएगा सर, x2 5 का स्क्वायर 25, x1 4 का स्क्वायर 16, v1 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, तो 2π अंडर रूट, कितना पास 9 आएगा, कितना 36 आएगा, 9 से कटेंगे 4 बार में, 4 का रूट कितना होगा 2, तो हो गया कितना पाई, पाई ही आपका आंसर आएगा। तो पाई सेकंड ये आपका आवर्तकाल बन जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, वेरी गुड। अगला सवाल,
सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम दे रखा है, माध्य स्थिति से दूरी दे रखा है, इसका त्वरण दे रखा है, आपके अधिकतम चाल आपसे पूछा गया है। बात समझते हैं। अच्छा, त्वरण का समीकरण स्थिति के साथ क्या यही कहते हो? यही सर। ए का मान कितना? 8। ओमेगा नहीं पता। एक्स कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 4 बार में, करेंगे अंडर रूट में, कितना? 2 आ गया। पूछा क्या है? अधिकतम चाल। अरे सर, वी मैक्सिमम कितना होता है सर? ए इंटू ओमेगा होता है। आयाम कितना है? 6। ओमेगा कितना आया? 2। गुणा करोगे कितना? 12। बेहतरीन सर, शाबाश, वेरी गुड। अगला सवाल क्या होगा? 10 ग्राम द्रव्यमान है और आपसे दे रखा आयाम। द्रव्यमान दे रखा है कितना? 10 ग्राम। ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो कितना? 10 की घात -2 किलोग्राम हो जाएगा। वेरी गुड। आयाम अपने को दे रखा है 0.5 मीटर और आपको दे रखा है आवर्तकाल पाई/5। बोला गया है कि कण पे लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा? सर, अधिकतम बल कैसे निकालें? सर, m इंटू अधिकतम त्वरण। अच्छा, बल m कितना भैया? m का मान 10 की घात -2। ए मैक्सिमम, आयाम की बात कर रहा हूं, आयाम की बात कर रहा हूं सर। आयाम आयाम आयाम, ए मैक्सिमम ज्यादा देखना है पास। ए मैक्सिमम, सर ए मैक्सिमम कितना होता है भैया? सर ये होता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सर ओमेगा नहीं पता तो निकालो, सर कौन सी बात है? ले ओमेगा कितना होता है भाई? 2 पाई/टी होता है। टी का मान यहाँ पे रखो, तो पाई से कटा कितना? 10 आएगा मेरे पास, 10 आएगा। तो आयाम ए कितना है? 0.5। ओमेगा कितना? 10। 10 का 100 कितना? 100। 2 जीरो 2 जीरो कटेंगे, पॉइंट का 5 बचेगा, 0.5 न्यूटन। यही मेरे पास अधिकतम बल आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बात करेंगे। अब ये बात थोड़ी याद रखने वाली है, ये बात थोड़ा सा याद रखने वाला है कि भैया कि अगर धरती के आर पार ऐसे एक छेद कर दो, ओहो, देखो धरती है, हाँ सर, अगर मैं इसके आर पार ऐसे एक सुरंग खोद दूं और किसी वस्तु को यहां से छोड़ूं तो क्या होता है कि अपने केंद्र के सापेक्ष ऐसे 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 कंपन करता है, जिसका आवर्तकाल कितना होता है? 84.6 मिनट होता है। इसको याद रखने का सर, क्यों? क्योंकि देखो, धरती अपने आकर्षण बल की जैसे हर एक वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है, तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा केंद्र की ओर ऐसे लग रहा होता है, जिसकी वजह से वस्तु कंपन करता है। ठीक है, और जिसका आवर्तकाल कितना? 84.6 मिनट मेरे पास ये ऐसा होता है। इसको याद रखना है, ठीक है? समझे? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, समीकरण रखा है, आवर्तकाल पूछा गया। सर, क्या y का 2 बार अवकलन करने से a मिलता है? यस सर, a प्लस के वाई बराबर 0। इसको लाओ इस तरफ, तो a बराबर कितना? माइनस का के वाई होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो सर, ओमेगा स्क्वायर वाई। हाँ सर, तुलना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का मान कितना? के बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। यस सर, और ओमेगा होगा 2 पाई/टी, तो टी का मान कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट के। यस सर, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 2 पाई/रूट के, यही आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा? सी। चलेगा? यस सर। अगला सर, सेम कहानी, सेम कहानी खुद से करोगे, मैं बस आपको दे रहा हूं हिंट, करना कैसे। सर आपको दे रखी स्थितिज ऊर्जा, सर स्थितिज ऊर्जा से बल निकाल सकते हो, माइनस का डी/डी। सर मैं कर देता हूँ यार, हटाओ, करो भैया इसका अवकलन। तो माइनस का माइनस रहने दो, 4 नियतांक है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बनेगा, गुणा करेंगे, f बराबर माइनस का 8 इंटू एक्स। यस सर, त्वरण मेरे पास होता है F/m। तो ए बल कितना? माइनस का 8x, द्रव्यमान कितना मेरे पास है? 2 किलोग्राम रखा जाए, तो ए बराबर माइनस का 4 इंटू एक्स। तुलना करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो जब सॉल्व करेंगे ये मेरे पास कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आएगा 2। यस सर, ओमेगा बराबर 2 कितना आएगा? 2 पाई/टी। 2 से 2 गया, टी का मान कितना हो गया? पाई सेकेंड्स। आंसर है, ठीक है? चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करता हूँ। अगला सवाल, किसी नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से m द्रव्यमान लटकाया जाता है, थोड़ा खींच कर छोड़ देते हैं, तो बोलता है ताकि द्रव्यमान आपका t से सरल आवर्त गति करे। यदि द्रव्यमान को m से बढ़ा दिया जाए तो उसका द्रव्यमान इतना हो जाता है। चलो समझते हैं। क्या स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए t का मान t बराबर 2 पाई/m/k लिखा हुआ है क्या? हाँ सर, ये तो लिखा हुआ है, तो देना इसके हिसाब से क्या है? टी समानुपाती अंडर रूट एम के। दो केस की तुलना करता है तो कर दो T1/T2।
बराबर m1 बटा m2 का अंडर रूट। तो पहले केस में आवर्तकाल t है, बाद में कितना 5t बटा 4 है, 4 जगह ऊपर। वेरी गुड। यहां बात करते हैं m, पहले सिर्फ कैपिटल M था और अब हमने साथ में छोटू m बढ़ा दिया है, बढ़ा दो अंडर रूट के साथ। वेरी गुड। तो भैया आओ जरा सॉल्व किया जाए। सर t से t गया, स्क्वायर आओ, मतलब इसका अंडर रूट हटाएंगे, वर्क कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। कितना है पास है कैपिटल M प्लस छोटू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, तो 16 बड़ा M, 16 छोटू m बराबर 25 बड़ा M। वेरी गुड। इसको लेंगे इस तरफ, तो 16 छोटू m बराबर 9 बड़ा M। भाई क्या चाहिए अपने को, स्मॉल m बटा कैपिटल M, तो भैया 9 बटे 16 ये आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो 9 बटा 16 कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन पहला। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात कर, सही देखो हमने बता रखा था सर यहाँ पे दोनों स्प्रिंगर किस में है हमारे पास, सर सीरीज में है, तो इनका तुल्यमान याद करो, K1 K2 बटा K1 प्लस K2। सॉल्व करिएगा तो K इंटू K बटे में कितना 2K आएगा, एक के से K काट दो में कितना K बटा 2। बहुत बढ़िया सर। इसमें समांतर में तो उनका तुल्यमान कितना है हमारे पास, K1 प्लस K2 बोलोगे कितना 2K। हमसे पूछा गया कि इनके दोलन के आवर्तियों का अनुपात, हम जानते भैया स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा कितना होता है, अंडर रूट K बटा M होता है, तो ओमेगा समानुपाती रूट K के, इसके हिसाब से ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 कितना बचेगा, K1 बटे K2 का अंडर रूट। तो फर्स्ट केस में कितना पास है, फर्स्ट केस में है K बटा 2, सेकंड में कितना है 2K, करेंगे रूट के साथ, कैसे K गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन कौन सा, सी, यही आपका सही आंसर होना चाहिए। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। आगे अगला पार्ट, केवल नियतांक के एक समान स्प्रिंग को दो भाग में अपने तोड़ दिया। सर 1:2 में ध्यान पड़ेगा कि एक स्प्रिंग था, ठीक है, हमने उसको 1:2 में तोड़ दिया। समझना भैया पास क्या है, पहले तो K था, पूर्ण लंबाई से इसका L था, 1:2 में तोड़ा। चलो समझते हैं, पहला टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। ठीक है, समझेंगे। हमें तो लगा कि छोटे और बड़े भाग के बल नियतांकों का अनुपात याद करना, मैंने क्लियरली कहा था क्या कि स्प्रिंग के लिए K × L मेरे पास क्या होता है, सेम टू सेम रहता है। तो छोटी के लिए K1 L1 बराबर बड़ी के लिए K2 L2 आएगा। यस सर। हमसे पूछा लंबाइयों का, सॉरी K का अनुपात, तो छोटी वाली का K1 बड़ी वाली का K2 कैसा आएगा, लंबाई के उल्टे अनुपात में, तो लंबाई का उल्टा अनुपात कर दो, 2:1 ही आपका। चलेगा, अरे वाह सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। एक कण एक सरल रेखा में आयाम a के साथ गति कर रहा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस विस्थापन पे अधिकतम होगा। याद करते हुए, स्थितिज ऊर्जा यह अधिकतम कब मिलता है, सर आयाम पे, आयाम पर आपका स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। हाँ जी सर, तो आयाम पर आपको स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें आगे। सर आयाम दे रखा है 4 सेंटीमीटर, संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज और आधी स्थितिज होगा। सोचो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में टोटल ऊर्जा आधा आधा बढ़ गया, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वो अवस्था जहां पे दोनों ऊर्जा आपस में बराबर होता है, कहां पे होता है, वो आपने बताया था A/√2 पे। क्या बात कर रहे हो, तो आयाम कितना 4, 4/√2 काटो में कितना 2√2। ओके सर, 2√2 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर। अगला सवाल देखो, एक कण की एक कण मेरे पास क्या है, F आवर्ती से चेंज होता है। देखो एक कण, ओहो मेरे जूतों में तार फंस गया। हाँ, एक कण F आवर्ती से सरल आवर्ती गति करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किस आवर्ती से स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। सुनिएगा, देखो हम जानते हैं ना कि x जो मेरे पास होता है सब होता है A sin ω_t। अच्छा, बात करें पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखते हो, हाफ K(x²), ये लिखते हो। हाँ सर, अगर मैं इसको लिखूं 1/2 K x का स्क्वायर, तो भाई x का स्क्वायर करना A² sin² ω_t। अच्छा, तो देखना क्या पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती है sin² ω_t के। अब जिनको पता होगा, कभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वही बेसिक मैथ्स में, sin² थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बटा 2 होता है। हाँ सर, तो यहां पर रखोगे तो क्या आएगा 1 - cos 2 ω_t बटे में 2। देखना, तो इसकी आवर्ती कितना, देखो
एक्स की आवर्ती तो ओमेगा थी, उससे कितना 2 गुना, टी के गुना में जो भी होता है वही उसकी आवर्ती बनता है। तो विस्थापन की तुलना में जो आपका स्थितिज ऊर्जा है वो दुगनी आवर्ती से बदलता है। दुगना मतलब 2f के साथ। बहुत बढ़िया, है ना। सेम कहानी, आगे बढ़ते हैं, सुनो। अचल लंबाई के सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल टी है, तो खदान पे कितना हो भैया। अब देखो, खदान मतलब अंदर, धरती सतह से अंदर जा रहे हो। खदान का मतलब है अंदर किसी गहराई पर। गहराई पे तुम लोग जानते हो ना सर, जीडी हमारे पास कम होता है जी की तुलना में। और यहाँ सर हम जानते हैं जी का सर्वाधिक मान सतह पे मिलता है, सतह से ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ वैल्यू हमेशा कम होता है। अच्छा, तो पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर एल बटा जी, देख पाते हो टी समानुपाती 1 बटा रूट जी होता है। यस सर, तो इसके हिसाब से एक बात क्लियर है ना कि जी का वैल्यू कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। हाँ जी सर, तो आवर्तकाल पहले से ज्यादा मिलेगा। हाँ के ना, यस सर। बात करें, अरे अगला आजा, हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है त्वरण ए के साथ। हम जानते हैं जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, जब कभी लिफ्ट जाता है ऊपर किसी त्वरण के साथ तो जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस ए होता है। जी का कितना, जी प्लस जी बटा 4, कितना बचेगा 5g/4। यस सर, तो जी का मान चेंज हुआ तो उसी हिसाब से आपका आवर्तकाल निकल जाएगा। तो टी समानुपाती 1 बटा रूट जी होता है। यस सर, T2 बटा T1 बराबर G1 बटे G2 का अंडर रूट। नया आवर्तकाल नहीं पता, पहले कितना T था, G का मान पहले G था, अभी कितना 5g/4 है। G से G काटूंगा, 4 का रूट हो गया 2, रूट 5 का रूट 5, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2t बटा रूट 5 ये आपका सही आंसर बनेगा। 2t/√5 यही आपका सही आंसर बन जाएगा। आई होप हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। हाँ जी सर, वेरी गुड। यहाँ देखते हैं, एक सेकेंडी लोलक को कृत्रिम उपग्रह की प्रयोगशाला में लटकाया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 3 आर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ पर आर पृथ्वी की त्रिज्या है, तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा हम जानते हैं। किसी ऊंचाई पर जो जी का मान लिखते हुए कितना होता है, जी बटा 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर होता है क्या। यस सर, तो जी बटा 1 प्लस 3r बटे आर का होल स्क्वायर में आर से आर जाएगा, 1 प्लस कितना 4 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब सुनो, t समानुपाती है 1 बटा रूट जी के। यस सर, तो इसके हिसाब से T2 बटा T1 बराबर G2 बटे G1 का अंडर रूट। मैं सॉल्व करता हूं, T2 मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब कायदे से सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है ना भाई, वो होता है 2 सेकंड। ठीक है, हालांकि इसमें दिया नहीं होना चाहिए, दिया होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। तो T1 फिलहाल मेरे को नहीं पता, T1 को फिलहाल T रहने दो। G2 सर कितना जो है G बटा 16, ये कितना है G, करेंगे अंडर रूट। हाँ जी सर, सॉल्व किया जाए, G से G आएगा, 16 का अंडर रूट होगा 4, तो T2 कितना बचेगा भाई, T बटा 4। T बटा 4 मेरे पास इसका आंसर होना चाहिए। एक कुछ गड़बड़ किया अपन ने भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रुको 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 रुको, अरे यार, छी 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 छी, रुकना भैया, यहाँ पे जीवन आएगा, जीवन बाय G2 आएगा। तो T2 नहीं पता, पहले कितना T ले लिया, ये रहा G, या G/16। हाँ जी सर, रूट करूंगा, G से G गया, 16 का रूट कितना 4, तो T2 बराबर T इंटू 4 मेरे पास आएगा। अच्छा समझना, अब क्या ना, इसने कदेश दिया नहीं है, बाकी सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है ना, सेकंड लोलक का जो है सेकंड पेंडुलम जिसको बोलते हैं। हाँ सर, लेकिन इसने जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 1 सेकंड के हिसाब से। तो गड़बड़ बस इसमें इतनी है कि आप टी का मान 1 सेकंड लो, इंटू 4 हो गया कितना 4 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, इसमें मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि सेकंड लोलक जो हमारे पास होता है उसका आवर्तकाल हम लोग 2 सेकंड कहते हैं। तो तरीके से इसका आंसर कितना 8 सेकंड ज्यादा सही ऑप्शन होना चाहिए। बट और एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है तो उसके हिसाब से आप लोग 4 पे टिक करवा लो। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहाँ देखो सर, लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के लिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए टी समानुपाती होता है रूट एल के। लंबाई को हमने बढ़ाया है 21%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, भाई कितना है पास 0.21, तो 0.21 बढ़ा रहा, तो भाई एक तो पहले था 0.21 बढ़ा दिया तो 1.21 एल कर दूंगा। अब इसमें डालते हैं सर T2 बटा T1
बराबर L2 बटा L1 का अंडर रूट। नया आवर्तकाल नहीं पता, पहले कितना t था, लंबाई L2 1.21 L बटे में कितना L करेंगे रूट, तो L से L जाएगा, रूट कितना होगा 1.1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.1 t। हाँ सर, तो पहले आवर्तकाल t था, अभी कितना 1.1 t है। देखो 1 की तुलना में कितना एक्स्ट्रा है सर, 1 के तुलना में 0.1 मेरे पास ज्यादा है, हमें चाहिए परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे, कितना पास आएगा 10%, खत्म। ये आपका आंसर है। तो 10% मेरे पास ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। आवर्तकाल, अगला सवाल ये रहा। बात करते हैं दो सिंपल पेंडुलम, उनकी लंबाई। हाँ, ये वही सवाल जो मैंने आपको कहा था ना कि दो अलग अलग लंबाई के सिंपल पेंडुलम समान कला में कभी होंगे, ये वो वाला सवाल है। तो प्लीज उसको ध्यान सुनिए कि भाई दो लोलक हैं, एक की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, एक का लंबाई है 121 सेंटीमीटर, अलग अलग लटका गए, ठीक है। याद करते हैं, हम जानते हैं बेट क्या होता है, टी समानुपाती होता है अंडर रूट एल के, तो जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका आवर्तकाल ज्यादा होता है, मतलब वो स्लो चलता है, समझ रहे हो। तो भाई ये थोड़ा फास्ट चलेगा, ये थोड़ा स्लो चलेगा, क्यों, लंबाई कम है, लंबाई कम थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। इसके बाद उनके गोलकों को खींचकर छोड़ दिया जाता है लंबे लोलक के कितने न्यूनतम दोलन के पश्चात, लंबा मतलब इसके न्यूनतम कितने दोलन के पश्चात दोनों फिर से समान कला में होंगे। मैंने कहा था देखो, जो छोटा वाला होता है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है और ये थोड़ा सा स्लो चलता है। हाँ सर, तो हमने कहा था कि जो आपका बड़ा वाला है अगर वो n दोलन पूरा करता है तो जो फास्ट वाला है वो उससे एक कदम आगे ही रहेगा, ये मैंने आपको लिख के दिया था। हाँ सर, आपने कहा था, तो भाई पहले वाले के लिए n+1 L1 बराबर n इंटू L2 मेरे पास सीम आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या, ये लिखा था, रुक जाओ चेक कर लो एक बार। लंबाई मैंने, रुकना रुकना रुकना, आवर्तकाल रूट एल लिखवाया था, रूट एल, तो इसका भी है कितना √L1 बराबर n इंटू √L2, ऐसा कहा था। हाँ सर, आपने ये लिखवाया था। मैं क्रॉस चेक करता हूँ क्या मैंने यही लिखा था, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने वहाँ पे, कि थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था वहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, जरा अपन क्रॉस चेक कर ले। यहाँ तो ठीक है, वहां का चेक करना है मेरे को। हाँ सही लिखा है, ये रहा, ठीक है, सही लिखा है। तो इसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो छोटी लंबाई वाला है वो थोड़ा फास्ट चलेगा तो उसके चक्कर जो दोलन पूरे होंगे वो एक ज्यादा ही हमेशा आएगा, उसमें एक्स्ट्रा रहेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि भाई देखो, इसको समझाना जितना समय अपने पास है नहीं, डायरेक्ट बोलता हूँ कि जो छोटा वाला है वो थोड़ा फास्ट चलेगा तो उसके दोलन छोटे लंबे वाले की तुलना में एक कदम आगे रहेगा हमेशा। हाँ सर, तुम क्या बोलते हैं सर, n+1 नहीं पता, √L1, सर L1 कितना है 100, तो 100 का रूट यहाँ होगा। n हमसे पूछा गया कि भाई आपका जो बड़ा वाला है, जो आपका बड़ा वाला क्या लंबे वाले लोलक के कितने दोलन पूरे करने पड़ेंगे, मतलब आपसे n पूछा गया है, और √L2 पे कितना 121। सॉल्व करें तो भैया आओ सॉल्व करते हैं। तो n+1, ये कितना मेरे पास आएगा 10, ये कितना हो गया n, ये कितना हो गया 11, चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस का 10 बराबर 11n, इसको यहां भेजता हूं तो सॉल्व करने में n कितना हो गया 10, मतलब कि जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला उसके 10 दोलन पूरे होने के बाद ही ये दोनों समान कला में आएंगे। अगर इसके 10 है तो उसका एक कदम आगे, n+1, 10 + 1 कितना 11, तो जब इसके 10 और जब इसके 11 दोलन पूरे होंगे तब जाके दोनों क्या है समान कला में मेरे पास आएंगे। तो इनका मान कितना हो गया, चलेगा। हाँ जी सर। अब ये ऊर्जा से जुड़े कुछ अटपटे सवाल होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, हालांकि होना नहीं चाहिए, आसान चीजें, ध्यान से पढ़ते हैं। द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दे रखा 9x² और कुल ऊर्जा कितना है 36 जूल। समझो, क्या इस समीकरण के हिसाब से आप लोग देख पाओगे 9x², क्या देख पाओगे कि x बराबर 0 जो कि होता है माध्य अवस्था, वहां पे u कितना 0, यस सर, मतलब माध्य पे जो रेफरेंस है वो कितना 0 ही लिया हुआ है, कि माध्य अवस्था पे स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होता है और वो सबसे कम आपको कितना 0 मिल रहा है, करेक्ट। हाँ सर, तो जब ये ऊर्जा मेरे पास जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हो बढ़ता है, हाँ, क्योंकि आयाम पे आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। हाँ सर, हम जानते हैं कि पूरी गति के दौरान आपकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक मेरे पास आता रहता है। तो समझना, अगर कुल ऊर्जा 36 जूल, माध्य अवस्था पे स्थिति ऊर्जा 0 है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा काइनेटिक, जो काइनेटिक है क्या वो टोटल के बराबर होना चाहिए सर, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल 0 ना भाई,
पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो जो भी ऊर्जा है वही काइनेटिक होगा। सर कितना 36 जूल, बहुत बढ़िया। तो हाफ एम v का स्क्वायर हमें कितना 36 जूल। हम जानते हैं माध्य अवस्था पे v सबसे ज्यादा होता है, यस। तो 1/2 द्रव्यमान कितना 2, ये कितना v का स्क्वायर भाई कितना 36 जूल। वेरी गुड, 2 से 2 काट, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, कितना 6। तो v का मान कितना आ गया 6 6 6, ऑप्शन कौन सा तीसरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ यहां बात करते हैं। सर सेम तरह की कहानी, सेम तरह की कहानी है, बस थोड़ा सा अलग ही समझो कि सर अपने को दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का समीकरण। बोला क्या है, उसने कहा कि हमारे पास निर्देशांक है, बोले x का वह मान बताओ जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गतिज ऊर्जा का 1/3 हो जाए। बहुत बढ़िया। सर उसने आपको गतिज ऊर्जा नहीं दे रखा, उसने आपको u दे रखा है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि u बराबर, सर गतिज ऊर्जा क्या होगा, होगा टोटल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट है क्या? यस सर, बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा ही तो होता है टोटल माइनस स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज कितना है अल्फा x पावर 4, ये रहा 1/3। सर टोटल कैसे निकालूं? टोटल सर समझना, जब हम लोग कहां पे होते हैं x बराबर प्लस माइनस a पर होते हैं, आयाम पर होते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक होता है 0, सिर्फ होता है पोटेंशियल। और इस फॉर्मूला के हिसाब से x का मान कितना a रखना, कितना है पास आएगा अल्फा a की पावर 4। अगर दोनों को जोड़ दूं तो टोटल मिल जाएगा क्या? अरे हाँ सर, टोटल मिलेगा अल्फा a की पावर 4। लेके आओ रखो, तो अल्फा a की पावर 4 माइनस x कितना है, यू कितना है अल्फा x पावर 4। बहुत बढ़िया, इसको लाएंगे इस तरफ, सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो गया 3 अल्फा x पावर 4 बराबर अल्फा a की पावर 4 माइनस अल्फा x की पावर 4। तो एक काम करते हैं, सभी में से अल्फा 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 उड़ा दो, ठीक है। उसको लाता हूं इस तरफ, तो 5x की पावर 4 बराबर a की पावर 4। 5 को फेंको उस तरफ, एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन लोग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अरे 5 क्यों होगा, 4 आएगा ना, यहाँ पे 3 था ही, ओहो 3 था ही, कितना पास 4 आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया x की पावर 4 बराबर a की पावर 4/4। एक काम करो, से एक बार करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल समझते हो ना भाई, पावर 1/2। तो भैया x की पावर 4 का आधा पावर 2 बचेगा, ये कितना पावर 2 बचेगा, ये कितना 2 बचेगा। एक बार और कर दो वर्गमूल, तो ये हुआ x, ये हुआ a, और 2 का रूट कितना √2। तो x बराबर a/√2, कौन सा आंसर आ गया, ये आपका आंसर। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, से ग्राफ वाला सवाल क्या करें, कुछ नहीं करना, आसान चीज है, कुछ मत करो। देखो, देख पा रहे हो, हम जानते हैं ग्राफ दे रखा है u का, हम जानते हैं u जो होता है माध्य अवस्था पे सबसे कम होता है। यस सर, माध्य पे सबसे कम होता है x बराबर 0 पे। लेकिन सर हमने तो 0 पढ़ा था, इसने कुछ वैल्यू ले रखा है। हाँ सर, इसने कुछ वैल्यू ले रखा है क्या? हाँ, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लोग रेफरेंस लेते हो, तो जहां पे हम लोग जनरली 0 मान रहे थे, इसने कुछ वैल्यू मान दी। सर क्या करें, कुछ मत कर, पूरे ग्राफ उठा के नीचे लिया, पूरे ग्राफ को उठा के नीचे का नीचे लिया। अच्छा ऐसा है क्या? देखो सर, जो ग्राफ फिलहाल 0.01 ऊपर, उसको नीचे लाओ, यहां ले आओ, तो भाई ग्राफ कैसा, ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा, ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा, और आपकी ये स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, तो देखो, अगर ये पॉइंट को आप 0.01 नीचे लेके आए हो, तो ये भी 0.01 नीचे आएगा, तो 0.04 में से 0.01 घटा दो 0.03, ओहो 0.03 मिलेगा। हाँ सर, तो कुल मिला के क्या भैया ग्राफ होगा कुछ ऐसा, माध्य अवस्था पे 0, हमने रेफरेंस बता दिया, ये कितना पास होगा 0.03। कहाँ पे हम, आयाम पे, आयाम कितना है पास है 20 mm। बहुत बढ़िया, जानते हैं। अच्छा, हम जानते हैं, बोला गया स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, स्प्रिंग नियतांक याद करते हैं क्या, आयाम पर पोटेंशियल एनर्जी होता है सबसे ही ज्यादा। अच्छा, पोटेंशियल आयाम पे कितना होता है 1/2 के इंटू ए स्क्वायर। यस सर, ऊर्जा कितना 0.03, तो 0.03 जूल, तो ये हो गया 1/2 के। हमसे पूछा गया आयाम कितना 20 मिलीमीटर। सर मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में, माइनस का 3, कितना बचेगा 0.02, ये आएगा। हाँ सर, तो 0.02 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं भाई। 0.03 छोड़ो, 1/2 छोड़ो, के छोड़ो, इसका स्क्वायर 0.02 स्क्वायर में 2 बार लिख दो। ओके सर, बहुत बढ़िया। सिंप्लीफाई किया जाए, 2 पॉइंट उड़ा देंगे, 1 2 से 1 2 भी उड़ा देंगे, इसको लाएंगे इस तरफ, तो के बराबर 3 बटा पॉइंट का 0.2
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, भाग दो में कितना 150 के कारण कितना 150 मेरे पास आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा बी है। ऑप्शन कौन सा मेरे पास बी इसका आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ बात करते हैं, ये देखो अब भैया तो भैया आपके अवमंदन दोलन, भैया आसान चीज है, अगर तुमने क्लास में ध्यान से सुना होगा समझ जाओ। बोला गया है कि 20 सेकंड में आपका आयाम 1/3 हो गया। अच्छा, ए से ए तिहाई होने में 20 सेकंड लगा, तो बोल रहा है कि 40 सेकंड में आओ सर। ठीक है, पहला 40 सेकंड में 20 तो हो गया, 20 सेकंड और ले लो तो 40 हो जाएगा। अब याद करो, ये मैंने क्या बताया था कि समान समय अंतराल में आपका जो आयाम है वो समान अनुपात में घटता है। सोच कि पहले 20 सेकंड में अगर 1/3 हुआ है, तो फिर से अगले 20 सेकंड में इस वाले मान का 1/3 ही होना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, a/9, ये आपका आयाम हो जाएगा। खत्म। क्या बात करो, इतना सा, हाँ इतना सही। यहाँ देख देख, आपका प्रारंभिक आयाम कितना 32 है, बोल रहा है कि 2 सेकंड में आपका आयाम कितना हो गया 16 हो गया। कितना होगा भाई 16 हो गया। 16 16 कितना भैया आयाम का आधा, तो आधा हुआ है, बिल्कुल सही बात। तो बोल रहा है 8 सेकंड में क्या होगा, तो देखना 2 सेकंड 8 सेकंड कैसे बनेगा सर, 8 सेकंड मेरे पास बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। सही बात है क्या, 2 4 6 है ना, चलो नहीं, अरे रुको, फिर से 2 सेकंड 4 हो गए, फिर से 2 सेकंड 6 हो गए, और फिर से 2 सेकंड कितना है पास 8 हो गए। यस सर, चला गया। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई कम करते हैं, भैया कम करा जाए क्या, हाँ जी सर कम किया जाए। तो पहले 2 सेकंड में आधा, अगले 2 सेकंड में फिर से आधा, तो 16/2 कितना 8। अगले 2 सेकंड में फिर से आधा, तो 8 का भी आधा 4 सेकंड, और अगले 2 सेकंड में फिर से आधा, तो 4/2 कितना 2। ये होगा हमारे पास अंतिम आयाम। क्या बात करो सच्ची में, अरे बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब हालांकि ये लास्ट सवाल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, फिर भी देख लो। हम जानते हैं किसी भी टाइम पर आयाम ए बराबर a0 e⁻b/2m इंटू टी लिखते हैं, चलेगा। अच्छा, बात समझते हैं। हम जानने वाले बी, सर बी का मान कितना अपने को 0.02 दे रखा है, अपने को एम पता है। हाँ सर, इसको ले जाओ यहाँ डालो। हमें तो लगा कि आयाम प्रारंभिक का आधा हो गया है, e की पावर माइनस बी कितना है सर, बी का मान है 0.02, ये रहा 2, एम का मान कितना 1 2, और समय कितना टी नहीं पता। बहुत बढ़िया, a0 गया। तो एक काम करते हैं, इसकी पावर माइनस है, नीचे ले आओ, तो 1/2 बराबर 1/e की पावर 2 से 2 काटना 0.01 इंटू टी। सर दोनों नीचे ही तो है, दोनों को ऊपर करो, दोनों ऊपर कर दो, तो e की पावर 0.01 टी। अब समय इस e को हटाना है, तो भाई लेंगे लोग, तो ln, या फिर बोला लोग बेस e2 बराबर लोग बेस e की पावर माइनस प्लस का है 0.01 इंटू टी है। हम जानते हैं लोग 2 कितना होता है, लोग 2 में होता है 0.69 मतलब 0.7 के आसपास। ठीक है, क्या आएगा सर, ये पावर जाएगी आगे, तो 0.01 टी लोग ई होता है 1, 0.01 लाएंगे इस तरफ, तो 0.01 सिंप्लीफाई करते हैं, तो भैया 70 सेकंड, ये इसका आंसर होगा। तो 70 सेकंड आपका यही इसका आंसर सही बनना चाहिए। और यहाँ पे होता आपका फाइनली ये चैप्टर खत्म, चलेगा। हाँ जी सर, अब बात समझिएगा, मैंने माइंड मैप की ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से करवाया है सर। क्यों, क्योंकि जितनी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको माइंड मैप के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में दिया है, वो मैंने यहाँ यूज किया। इनके डिटेल सॉल्यूशन हमने क्लास में किए हुए, तो ये आप लोग वहां से देख सकते हो। ये अलग से क्यों करवा रहा हूँ, देखो बात सुनो, अगर सेम तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसका कोई मतलब नहीं, वो आप लोग वहां भी देख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से, कोई अलग अप्रोच करते हुए क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस को अलग तरीके से सोल्व करके आपको दिखाया, ताकि आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर पाओ। ठीक है, बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।